गुरुवारियों से हम लोग श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे हैं। कथा प्रसंग है दशम स्कंद के 24वें अध्याय। भगवान का इंद्रियों के निवारण की कथा है। भगवान की जो भी लीला होती है बहुउद्देशीय होती है। इस लीला में भी एक भौतिक जगत के लिए है, अनेक बाह्य लीला है और एक आंतरिक लीला। बाह्य रूप से कृष्ण समाज को ये मैसेज देना चाहते थे कि किसी भी बड़े काम को करने के लिए, किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए सामूहिक और धैर्यपूर्वक प्रयास की आवश्यकता है। कृष्ण ने देखा कि कृषि प्रधान देश है, सारे ब्रजवासी कृषि के ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन ग्रेजुअली ये निठल्ले होते जा रहे हैं, केवल और केवल वर्षा पर आश्रित है कि जब इंद्र पानी बरसाएगा तो खेती। बोले इस तरह से तो ये निठल्ले हो गए, अकर्मण्य हो जाए। कृष्ण चाहते थे कि ये अपनी कृषि के लिए जो प्राकृतिक संसाधन है, नदियां हैं, तालाब है, जो और पशुधन है, इन सब की उपयोगिता को समझे और उसको उपयोग में लाए। इस उद्देश्य के साथ समाज में एक सोशल, जिसको कहते हैं क्रांति, एक सामाजिक अवेयरनेस, चेतना, उसको लाना था। साथ में आंतरिक कारण था कि कृष्ण देख रहे थे कि मैं इनको सबसे अधिक प्रिय हूं और ब्रज की लीला तो रागात्मिका भक्ति की शिक्षा के लिए है। रागात्मिका भक्ति में तत्व सुखित्व है, हमारा जो प्रिय है केवल और केवल उसका सुख विधान, यानी जहां प्रेम ही प्रेम है, कुछ नहीं चाहिए। वो शुद्ध भक्ति जो रागात्मिका भक्ति कहलाती है, रागानुगा भक्ति कहलाती है, वो उद्देश्य है कृष्ण की इस ब्रज लीला का। तो जो रागात्मिका भक्ति का साधक है वो तो भटक जाएगा, देवी देवताओं के पूजन में चला जाएगा। जो रागात्मिका भक्त है वो तो एक निष्ठ होता है। अगर वो भटका तो उद्देश्य की पूर्ति होगी नहीं। तो उनको उस रागात्मिका भक्ति के लिए देवताओं की भक्ति से हटाना था। इस उद्देश्य से ये इंद्र यज्ञ निवारण की कथा है। क्योंकि देखो, इंद्र यज्ञ जब शुरू हुआ है तो भी भगवान की इच्छा से हुआ, ऐसा थोड़े कि अपनी मर्जी से हो जाएगा। इस सृष्टि में उनकी इच्छा के अतिरिक्त और कुछ होता नहीं। जब शुरू हुआ था उनकी इच्छा से, और अब उसका निवारण हो रहा है, समापन हो रहा है, तो भी उनकी इच्छा से। सुखदेव जी ये कथा परीक्षित के माध्यम से जीव जगत को दे रहे हैं। तो एक दिन कृष्ण, अब इस समय जस्ट 7 इयर्स की एज है, जिस समय गोवर्धन खाया है उस समय 7 साल की उम्र है, जस्ट 7। तो लास्ट ईयर भी कृष्ण ने देखा था, 6 साल में समझदार थे, गाय चराने लगे थे। गाय से मतलब बड़ी गैया चराने लगे थे। 5 बरस तक बच्चे चराए हैं, बछड़े चराए हैं, 6ठे बरस से गाय चराने लगे। 6ठे साल में भी देखा कि सब इंद्रिय के हो रहा है, तो बोले नहीं, बोले ठीक है, ओके, कर लेने दो, अगले साल समझेंगे। अब इस वर्ष जब ये आयोजन देखा तो सब समझ रहे हैं, अंतर्यामी है, लेकिन बड़े भोले बाबा बन करके अपने नंद बाबा के पास, और बाकी जो और सब लोग वहां पर बैठे थे यज्ञ का आयोजन कर रहे थे, उनके पास बड़े भोले बन करके, आप ये काहे का आयोजन कर रहे हो, ये किसका यज्ञ है, ये किस प्रयोजन से आप लोग कर रहे हो। तो मानो नंद बाबा वगैरह ने सोचा कि छोटा बच्चा है तो चुप रहे, कोई आंसर नहीं दिया। ये बोला कि नहीं गोप्यम ही साधु नाम कृत्यम सर्वा, जो साधु है उसके लिए कुछ भी गोपनीय नहीं है। माता पार्वती ने जब भगवान शंकर से निवेदन किया है कि हमको प्रभु राम की कथा सुनाओ, गोस्वामी जी लिखते हैं, गूढ़ तत्व न साधु दुराई, आरत अधिकारी जह पाओ। जो साधु है वो गूढ़ तत्व को भी छिपा के नहीं रखता। कृष्ण
नंद बाबा से कह रहे हैं कि छिपाने को मैं तो आपका पुत्र हूं और मुझे जानने का अधिकार है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, काय के लिए हो रहा है। ये समझा रहे हैं अपनी बात को कि क्यों आपको बताना चाहिए और क्यों समझ के किसी काम को करना चाहिए, यूं ही अंधानुकरण नहीं करना चाहिए। ज्ञात्वा अज्ञात्वा च कर्माणि जनो अयम अनुतिष्ठति विदुषा कार्य सिद्धि स्यात् तथा च अविदुषा भवेत्। पूरी संसार में हम देखते हैं बहुत से लोग बिना जाने समझे अंधानुकरण में अनुष्ठान पाल लेंगे कि हमको ये अनुष्ठान करना है, अखंड रामायण बैठानी है। अरे कुछ समझोगे, सुंदरकांड कराना है, कुछ समझ के करो। तो भगवान नंद बाबा से बोल रहे हैं कि संसार में बहुत से लोग हैं जो बिना समझे बुझे कार्य का अनुष्ठान ले लेते हैं, तो लेकिन जो समझ बूझ करके करता है उसका जो इम्पैक्ट होता है वो ज्यादा बेहतर होता है बनस्पत उस आदमी के जिसने कुछ समझा ही नहीं, अंधानुकरण में कर रहा है। इसलिए जो कुछ भी करना है उसको समझ बूझ करके तब करना चाहिए। ये तत्व को समझ जाएंगे कि आखिर तत्व है क्या, भजनीय तत्व है कौन, तब तो उसका अनुकरण करेंगे। अगर जान ही नहीं पाएंगे कि भजनीय तत्व क्या है, व्हाट इज व्हाट, अगर नहीं समझ पाएंगे तो अल्टीमेट कंक्लूजन पे पहुंच नहीं पाएंगे। उन्होंने गीता तुमको बेसिक चीज सिखाती है, तो गीता में अगर जाओ तो 9वें अध्याय का 23वां श्लोक, 9वें अध्याय का 23वां, किसी को चाहिए गीता हमसे ले ले। तो गीता चाहिए, प्रयास करिए, धीरे धीरे सब आएगा, उससे रस बढ़ जाता है। जानबूझ के लोग को प्रयास अभ्यास करा देते हैं, 9-23 पढ़ो। ये अन्य देवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धया अन्विता ते मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम्। भगवान अर्जुन के माध्यम से जीव जगत को बता रहा है जो अन्य अन्य देवताओं का भजन करते हैं वो भी इनफैक्ट मेरा ही भजन है, लेकिन वो सिस्टमेटिकली अविधि पूर्वकम है क्योंकि मेरे अतिरिक्त कोई है नहीं। जो अन्य अन्य देवी देवता है वो भी पावर तो हम ही से डिराइव कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर से बिजली थोड़े आ रही है, बिजली तो बिजली घर से आ रही है, पावर हाउस से आ रही है, वो ट्रांसफार्मर से समझ में आ रही है। जो देवी देवता फल देते हैं वो भगवान की इच्छा से देते हैं। देवी देवताओं के पास जो शक्ति है वो भगवान की दी हुई शक्ति है, उनके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। एक लोंगाक्ष स्मृति है, उसमें आता है कि आकाशात पतितम कोयम यथा गच्छति सागरम। पानी बरसता है, अल्टीमेटली सब समंदर में चला जाता है। कोई नदी से होता हुआ जाता है, कोई नाले से होता हुआ जाता है, लेकिन जाता सब समंदर। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारा केशवम प्रतिगच्छ। सर्वदेव नमस्कारा केशवम, अल्टीमेटली केशव का ही आराधन है। लेकिन जो नहीं जानते हैं वो सक्सेस नहीं पाते। अगला श्लोक 9:24। अहम सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभृत। भगवान बोलते हैं कि जो जितने भी यज्ञ है उसका अल्टीमेट भोक्ता मैं हूं और सबका स्वामी हूं। लेकिन जो इस तत्व को नहीं जानते हैं, ना तो माम अभिजानंती अतः श्यमंती, उनका डाउनफॉल हो जाता है। तत्व को न समझने से भटक जाते हैं। इसलिए तत्व को पूरी तरह समझना चाहिए कि अल्टीमेटली सब कृष्ण ही है, कृष्ण के अतिरिक्त किसी की कोई सत्ता नहीं है। इस तत्व को समझाना चाह रहे हैं कि चीजों को समझो और तब करो। तत्र तावत् क्रियायोगो भवताम किम विचारिता अथवा लौकिक भाव तत्त साधो।
आपको ये भी तो सोचना चाहिए। आपको ये भी तो सोचना चाहिए कि आखिर जो कुछ भी आप कर रहे हैं ये शास्त्र सम्मत है या नहीं। जो भी हम आयोजन करें, जो भी अनुष्ठान करें, वो शास्त्र से अगर परमिटेड है, शास्त्र के अनुकूल है, तो उसका इम्पैक्ट अच्छा होगा। अगर शास्त्र परमिट ही नहीं करता है तो श्रम ये भी केवलम, बेकार बेकार अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं आप। तो जब इस तरह से इंसिस्ट किया कृष्ण, तो नंद बाबा ने कहा इंद्र ही जल बरसाते हैं, वो मेघपति है और जल जीवन है। ये जल वर्षा जब होती है उससे अन्न पैदा होता है, उस अन्न से ही हम लोग अपनी सारी जीवन चलाते हैं। जब अन्न से जीवन है, जीवन से धर्म है, धर्म से अर्थ है, पुरुषार्थ की प्राप्ति है, इस तरह से त्रिवर्ण की पूर्ति है। जो लोग कृषि, हमारा ये पारंपरिक तो जो लोग जो पारंपरिक कोई परंपरा है उसके जो पूजा पाठ है अगर नहीं करते हैं तो उससे अमंगल होता है, इसलिए इसको हमको करना उचित है। हमारा जो कृषि इत्यादि का प्रयत्न है उसका फल केवल और केवल इंद्र की कृपा से प्राप्त होगा। तो बहुत शुद्ध सिद्धांत दिया है। तो जब तक कन्विंसिंग बात नहीं होगी तो अगला कन्विंस हो नहीं सकता। हमारी बात रीजन पर बेस्ड होनी चाहिए। तो कृष्ण नंद बाबा को और गोष्ठ के जो अन्य बड़े लोग हैं उनको समझा रहे हैं। तो अगर रैशनल नहीं होगा तो समझ में आएगी नहीं बात, तो कोई उनकी बात मानेगा नहीं। तो जीव जगत समझ जाए, बोलते कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मण्येयाभिपद्यते। बोले बाबा ये मिसकंसेप्शन है कि इंद्र उसका कर्मों का फल देता है। इंद्र के हाथ में कुछ नहीं बाबा, शुद्ध सिद्धांत है कि कर्मणा जायते जंतु। जो भी जीव पैदा होता है उसके मूल में उसका कर्म है, कर्मण्येव विलीयते। और जब वो नष्ट होता है, उसका जीवन समाप्त होता है, उसके मूल में भी उसका कर्म है। तो माता देवहूति को कपिल भगवान ने उपदेश दिया है भक्ति का, तो उसमें तीसरे स्कंद के 31वें अध्याय का पहला श्लोक है, कर्मणा दैव नित्येण जंतु देहोत्पत्तये, स्त्रिया उदरा प्रविष्टा पुंसा रेता कणाश्रय। भगवान का केवल कर्मणा दैव नित्येण, भगवान का केवल सुपरविजन है। क्योंकि कर्म जड़ है, कर्म स्वयं फल दे नहीं सकता, कर्म फल प्रदाता नहीं है, फल प्रदाता ईश्वर है। भगवान ने एक सिस्टम बना दिया है, उसके अनुकूल सब के सब चलते हैं। पुस्तक है ब्रह्म संगीता, उसमें ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति किया है। उसमें एक श्लोक आता है 54 नंबर पर, इंद्र गोप मथवेंद्र महो सुकर्म प्रधान गुरु फल भाजन मातमोति कर्माणि निर्धत्य भक्ति भाजाम गोविंदवादी पोषक। इंद्र से लेकर के छोटे से छोटे क्रिएशन तक सबके सब सिस्टम में बने हैं, अपने अपने कर्म बंधन से बने। इसका जैसा कर्म है उसका वैसा जन्म है, उसका वैसा उसको भोग मान। तो कर्मणा दैव नित्य भगवान का केवल सुपरविजन है और बाकी कोई इसमें इंटरफेरेंस नहीं है। मूल में जीव का कर्म है, कर्मणा दैव नित्य जंतु देहूत्पत्ति। जिसका जैसा कर्म है उसके अनुकूल उसको अगले जन्म के माता पिता मिलते हैं। मैंने चाइल्ड सेलेक्ट्स द पेरेंट्स, पेरेंट्स डोंट सेलेक्ट द चाइल्ड, चाइल्ड सेलेक्ट द पेरेंट्स। हमारा जैसा कर्म है, जैसा मेरा जीवन अगला घटना है, घटित होना है, उसके अनुकूल माता पिता के घर में हम पैदा हो जाए।
वैसे हमको एटमॉस्फेयर मिल जाएगा, वैसे हमको सिचुएशन मिल जाएगी, वैसे हमको प्रिविलेजेस मिल जाएंगे, उसी तरह हमारा लालन पालन होगा, उसी हिसाब से हमारी उन्नति होगी। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो सराउंडिंग्स पे डिपेंड करते हैं, वो तुम्हारा अपना कर्म फल है। जब मानस में अगर चलो तो गोस्वामी सब सरल करके समझाएंगे। जब भगवान राम वन को जा रहे हैं तो सुमंत पहुंचाने गए हैं, तो राजा दशरथ ने कहा था पहला घुमा के लिए, अब तो भगवान निकल लिए, कर नहीं पाए, तो लोग क्या के राजा दशरथ को समझा रहे हैं, तो वो शुद्ध सिद्धांत है। जन्म मरण, एक एक चीज पकड़ना सर, इसके बाद कुछ बचता नहीं। जन्म मरण सब सुख दुख भोगा, सुख और दुख का भोग। जन्म मरण सब सुख दुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल कर्म बस होए गोसाई, बरबस रात दिवस हीना। इसके मूल में काल है, काल मतलब भगवान की इच्छा, इसके मूल में कर्म है और इस पर कोई जोर नहीं है। बरबस रात दिवस हीना, जैसे रात के बाद दिन होगा, कोई रोक नहीं सकता, दिन के बाद रात होगी, बरबस है। जो कर्म का फल है वो अवश्यंभावी है और उस कर्म के फल के अनुसार ही जीवन और मृत्यु है, उसी के अनुसार सुख और दुख है, उसी के अनुसार मिलन और वियोग है। तो सब कुछ तो कर्म पर डिपेंड कर रहा है और इसका फल प्रदाता कर्म स्वयं नहीं है, इस कर्म का फल देने वाला ईश्वर है। कर्म स्वयं अपने आप में कोई फल दे नहीं सकता, क्योंकि कर्म जड़ है, जो जड़ है वो चेतन तत्व बन नहीं सकता। किमेन्द्रियेण भूतानां स्वस्व कर्मानुवर्तिनां अन्येषेण अन्यथा कर्तुम स्वभाव विहितम निर्णय। जितने भी प्राणी हैं सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। इंद्र के लिए बोलते हैं अनिषेध अन्यथा कर्तुम। जो इंद्र है ये टोटली असमर्थ है, इसके अपने हाथ में कुछ है नहीं। फिर हमको इंद्र की जरूरत क्या है? अनिषेध अन्यथा कर्तुम स्वभाव विहितम निर्णय। हर आदमी तो अपने अपने स्वभाव के अनुसार पैदा हो रहा है, अपने अपने कर्मों के अनुसार उसका स्वभाव हो रहा है। उसका जो जो मेन फैक्टर है वो स्वभाव अगले श्लोक में स्पष्ट करते हैं। स्वभाव तंत्रो ही जना स्वभावम अनुवर्तते, स्वभाव विस्तम इदम सर्वम सुदेवा सुना। इस श्लोक को समझने के लिए 1860 को जाएगा। स्वभाव जेन कौन्तेय, स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्धा स्वेन कर्मणा कर्तुम निच्छसि यत् मोहात् करिष्ये अवशोक तत्। जो स्वभाव है वो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से बनता है। स्वभाव के मूल में हमारे पूर्व जन्म के संस्कार हैं, उसने हमारा स्वभाव बनाया है, हमारा नेचर बनाया है, इसीलिए स्वभाव इनबिल्ट होता है। यू आर बॉर्न विद इट, उसके साथ तुम पैदा होते हो। पिछले जन्मों का संचित कर्म ने तुम्हारे स्वभाव को फॉर्म, इसलिए हर आदमी का स्वभाव अलग अलग होता है, वो जन्मजात होता है। स्वभाव जेन कर्मे, स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्धा स्वेन कर्मणा, उससे बंधे हुए हो। हर आदमी अपने स्वभाव से लाचार होता है। कर्तुम निच्छसि यत् मोहात् करिष्ये अवशोक तत्। ये तुम्हारे स्वभाव का फैक्टर तुम्हारे
संस्कार का फैक्टर जबरदस्ती तुमसे करा लेगा, जो तुम नहीं करना चाहोगे वो भी तुमसे करा लेगा। कर्तुम इच्छसी, मतलब ये मोह है, अज्ञान है कि हम ये करेंगे, ये नहीं करेंगे। नहीं नहीं, यू आर नॉट फ्री, लिबर्टी नहीं है। तुम अपने स्वभाव से लाचार हो, तुम करवे करोगे। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए, उसका स्वभाव उसको कंपेल करता है। के साथ 3-5 पढ़ो जाए। तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक। नहीं कश्चित क्षण आपी जात तिष्ठत अकर्मकृत कार्यते ही अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जय गुण। जो प्रकृति है, जो स्वभाव है, वो अपना काम करता। कार्यते ही अवश्य, तुम्हारा जोर नहीं, अवश्य, उस पर तुम्हारा कोई जोर नहीं चलेगा, वो करा ही लेगी प्रकृति तुमसे। और तुम चाहो कि रोक लो, जस्ट नॉट पॉसिबल। तुम रोक नहीं सकते, स्वभाव के विपरीत तुम जा नहीं सकते। वो कंपेलिंग, तुम्हारा स्वभाव तुम्हारा कंपेलिंग फैक्टर बन जाता है। 3:27 पढ़ो इसके साथ। ये क्वेश्चन हो 3:27। प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्व। सारा सिस्टम चल रहा है, प्रकृति अपना काम कर रही है, तुम्हारा स्वभाव तुमसे करा रहा है। माने कोई कोई और फैक्टर है जो एक्ट करा रहा है। अहंकार विमूढ़ आत्मा, जो मूर्ख है, जो अपने आप को डूअर समझ रहा है, वो समझ रहा है हम सब तीर मार रहे हैं, करता हम। ये उसकी मूर्खता है कि वो समझ रहा है कि वो कर रहा है। इनफैक्ट कोई और फैक्टर है जो काम करा रहा है। मानस में एक चौपाई आती है कि पूर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण सुन खगेश नहीं भी भूषण, पूर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण। इसके बेस में 1861 है। 18 में रहेगा 61। ईश्वर सर्वभूतानां उद्देश्य अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यानि सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। भगवान जीव जगत को बता रहे हैं ईश्वर सर्व, माने प्राणी मात्र के, जैसे वो मैकेनिकली चला रहा। हमारे अंदर एक आत्मा है, एक परमात्मा है। तो हमारा जो परमात्मा अंदर बैठा हुआ है वो मैकेनिकली इसको डिराइव कर रहा है। सहज स्वाभाविक जिज्ञासा है कि जब परमात्मा ही ड्राइव कर रहा है, फिर डिफरेंस कहां से दिख रहा है? हर आदमी में जुड़ुआ में डिफरेंस दिख रहा है, सगे भाई बहन में डिफरेंस दिख रहा है, हर आदमी में कुछ अलग है। तो व्हाट इज दैट फैक्टर? तो बोलते हैं वो जो मोटिवेटिंग फैक्टर है वो तो करंट है, जैसे बिजली का करंट है। लेकिन जब ट्यूब लाइट में जा रहा है तो लाइट फेंक रहा है, पंखे में जा रहा है तो पंखा घुमा रहा है, तो जला नहीं रहा है। जब फ्रिज में जा रहा है तो बर्फ जमा दे रहा है। करंट वही है, उस यंत्र के अनुसार वो करंट परफॉर्म कर रहा है। वो यंत्र के अनुसार फ्रिज है तो पानी बर्फ बना रहा है, ठंडा कर रहा है। हीटर है तो गर्म कर रहा है बिजली सबके अंदर वही है। यानी कि तुम्हारा अपने स्वभाव के अनुसार परमात्मा तुमको प्रेरित करता है। पूर्व प्रेरक रघुवंश विमोचन, ये प्रेरणा जो होती है तुम्हारे स्वभाव के अनुसार होती है। बोलते हैं प्रारब्ध,
ये जो प्रारब्ध है उसके अनुसार ही पूर्ण होता है, उसके अनुसार इंक्लिनेशन होता है, उसी के अनुसार आदमी एक्ट करने लगता है। उसके उसके पीछे जो फैक्टर है वो तो भगवान की इच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। उसके पीछे भगवान का सुपरविजन है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके पीछे भगवान का सिस्टम है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन तुम सिस्टम में आकर के अपने स्वभाव से फंसे। बस क्या है, भगवान ने मनुष्य योनि बनाई है तो तुमको स्वतंत्रता दिया है, तुम फंसे नहीं हो। चाहो तो निकल सकते हो, चाहना पड़ेगा तुमको। ये कोई कहना कि जब मैया चाहिए तो बुलाए नहीं, या मक्कारी है। जब भगवान चाहिए तो हो जाए, मक्कारी है। भगवान क्यों चाहेंगे भाई? उनकी दुनिया में कौन सी कमी है तुम्हारे बिना? जब तुम उनकी तरफ जाते हो तो उनका रुझान हो जाता है। वरना इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं, सब तो तुम्हारे मंदिर में नहीं आ रहे हैं ना तुमको सबसे उतना अटैचमेंट है। जो तुम्हारे मंदिर में आए हुए उनसे तुम्हारा एक पर्सनलाइज्ड रिलेशनशिप है, उनके गुड और बैड से तुम कंसर्न हो रहे हो, इसलिए कि एक पर्सनलाइज्ड रिलेशन है, तुम उनके संपर्क में आ रहे हो। तो जो भगवान के संपर्क में आ रहा है वहां डिविएशन है। ब्रह्म संहिता का श्लोक पढ़ा ना, कर्मानि निर्धात किंतु जब भक्ति भाजा। बाकी सब सिस्टम में है, जो भक्त है वो सिस्टम से अलग है, उसके लिए भगवान का फेवर है, ये उनका स्वभाव है। जैसे जीव का स्वभाव है वो उससे लाचार है, ऐसी भगवान का स्वभाव है कि भक्त वत्सल है, वो अपने स्वभाव से लाचार। वो चोरी करते हैं तो क्या उनके पास अभाव है? नहीं, स्वभाव है। स्वभाव क्या है कि भक्त को आनंद देना है। वरना उनके घर में कौन सा मक्खन की कमी रही? तो मक्खन के अभाव में तो चोरी नहीं कर रहे ना। 9 लाख गैया है बाबा के, नहीं तो माखन हो, उसके घर में नहीं, उस गोपी को आनंद देना है। ये स्वभाव है, भक्त वत्सल है। जो जिस तरह से खुश हो, भगवान अपने भक्त को खुश करना चाहता है। खुशी इज पर्सनलाइज्ड। हर आदमी को खुशी हर चीज में नहीं मिलती, किसी को किसी चीज में मिलती, किसी को जिसको जिसमें खुशी मिलती भगवान उसको वो देता है, तो उसको खुश करता है। तो पूर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण तुम्हारे स्वभाव के अनुसार तुमको प्रेरित करते हैं। तस्मात् संपूज्येत कर्म स्वभाव स्वस्था स्वकर्म कृत अंजसा येन वर्तेत तदेवातस्य दैव। ये बाबा से बोलने के को जिसका जैसा जन्म है, हर एक का एक वर्ण विशेष में जन्म है, एक पर्टिकुलर कैटेगरी है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण बनाए गए, वर्ण विशेष में है, और वर्ण विशेष का कार्य विशेष है। तो जो कार्य विशेष है उस वर्ण विशेष के लिए उसी में वो कंफर्ट जोन में जाएगा। उस वर्ण विशेष के लिए जो काम बना है उसे वो करना ही चाहिए। उसको उसको न करना अपराध है। अपने बाबा को समझा रहे हैं कि देखो हम लोग वैश्य हैं, वैश्य का धर्म है वो हम लोग गोपालन करते हैं, खेती करते हैं। तो हमको करना तो खेती है और गोपालन है। तो हमारे पास ये गोवर्धन सामने है, इस पे हर तरह की जड़ी बूटियां हैं, हमारे यहाँ नदियां हैं, तालाब है, हमारी प्रकृति के तमाम संसाधन है, हम उन पर आश्रित हैं। ये गोवर्धन हमारा साक्षात एकदम है। हमको तो वही काम करना चाहिए जो हमारी गायों का वर्धन करे, हमारी वनस्पतियों का वर्धन करे, उससे रिलेटेड जो एक्टिविटी हो वही हमको करना चाहिए। हम और कोई काम तो कर नहीं सकते, और अपने काम को छोड़ना ठीक नहीं है। 1848 पढ़ो। गीता तुमको एलिमेंट्री चीज सिखाती है, भागवत उसको और डेप्थ में ले जाती
बोले कहो कि भैया इसमें बड़ा झंझट है, तो सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि। सहज कर्म है जो स्वाभाविक कर्म है, जो वर्णाश्रम के अनुसार जो कर्म जिसको अलॉटेड है। जो भी जॉब है दुनिया में, ऐसा कोई काम नहीं जिसमें लफड़ा ना हो। दूसरे का काम बहुत अच्छा लगता है, जो उसमें प्रवेश करो तो समझ में आता है लफड़ा दर लफड़ा, बिना लफड़े के कोई काम नहीं। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि नास्ति। सर्वारंभा ही दोषेण धूमेन अग्नि आवृता। ऐसी कोई आग नहीं जिसमें धुआं ना हो। किसी में परिलक्षित होती है, किसी में नहीं परिलक्षित होती। थोड़ी देर बाद छत में दिखाई देगी कि धुआं रहा। बहुत बढ़िया अंगीठी जलाओ, कोयला बिल्कुल धधक रहा हो, धुआं ना हो, लेकिन थोड़ी देर बाद देखो पर जला हुई। ऐसी कोई अग्नि नहीं जिसमें धुआं ना हो, ऐसी दुनिया में कोई काम नहीं जिसमें लफड़ा ना हो। लेकिन उसको छोड़ना नहीं है, और बहुत सख्ती से कहा 3:35 पढ़ो। उसको छोड़ना ना टलम। श्रेयांश धर्मो 3:35। श्रेयान स्वधर्मो विगुणा पर धर्मात् स्वानुष्ठित। स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भय। अपना जो जॉब है उसमें चाहे जितनी खराबियां हो, लेकिन जब हमको शास्त्र ने उसको असाइन किया है तो खुद सोच समझ के असाइन किया है कि इस पर्टिकुलर वर्ड में ये काम होता है, वो शास्त्र सम्मत है, वो हमारे बड़ों द्वारा विचारित है, हमारे ऋषियों द्वारा विचारित है। ऋषि धातु के माने होते हैं ज्ञान के। जो ज्ञान और विवेक को इंपॉर्टेंस देता है वो ऋषि है। ऋषि माने ज्ञान। जो ज्ञान और विवेक को इंपॉर्टेंस देता है वो ऋषि हमारे ऋषियों द्वारा सम्मत है, तो उससे हम डिविएट नहीं कर सकते। श्रेयान स्वधर्मो विगुणा पर धर्मो। स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो। भले ही एकदम में तकलीफ दे हो, लेकिन दूसरे का आप नहीं कर। बोले हमारा जो धर्म है वो गोपालन है, और गोपालन के लिए यहाँ पर हर तरह की वनस्पति मौजूद है, हर तरह का साक्षात देवता मौजूद है, तो हमको गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। दूसरे अगर आप समझते हो कि ये इंद्र पानी बरसाए दे रहा है तो ये भी भरम है। सत्वम रजस्तमम इति स्थित हेतवे रजसोत्पत्ति विश्वम अन्योथ वेदम। बोले सारी सृष्टि तो सत रजतम है, सत रज सम से सारी सृष्टि बनी है। जो कुछ भी सिस्टम है वो इन तीनों गुणों से बन रहा है। रजसा च उदिता मेधा वर्ष वर्षंत्याधुन सर्वतः प्रजाते सिद्ध्यंती महेंद्रा के परिषद। बोले ये रजोगुण है जो जल की वृष्टि करा रहा है। इसमें महेंद्र का माने इंद्र का क्या रोल है, इसमें उनका कौन सा क्रेडिट है? रजगुण रजोगुण उनकी बपौती तो है नहीं ना, उनका पैदा किया हुआ, ये तो प्रकृति की है। प्रकृति अपना काम कर रही है, प्रकृति पानी बरसा रही है, इसमें इंद्र का कोई रोल ही नहीं है। रजसा सर्वत। बोले जो बादल है, जो जल की वृष्टि है, तो बादल फिर ये नहीं देखता है कि ये समंदर है, ये पहाड़ है, ये ऊसर है, सब जगह बरसता है। उसमें इंद्र का रोल नहीं है कि आपने पूजन किया है तो यहां बरस जाएगा, और जिसने पूजन नहीं किया उसके यहां सूखा पड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। बादल तो बादल है। निदा फासिली की गजल है, बहुत अच्छी गजल है, दुनिया जिसे कहते हैं, उसमें एक शेर है कि बरसात का बादल है आवारा है क्या जाने, किस राह से बचना है किस छत को मिल। उसके हाथ में भी कुछ नहीं है। हवा जहां थम जाएगी वहां बरसना पड़ेगा, हवा जहां उड़ा ले जाएगी जाना पड़ेगा, उसके हाथ में कुछ नहीं। वो तो बिना किसी भेदभाव के सर्वथा बरसेगा ही बरसेगा। इसमें इंद्र का कोई क्रेडिट नहीं जो आप इंद्र के लिए इतना कर रहे हो। बोले देखो पिताजी, हम लोग किसान हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं, हमारे पास न कोई राजपाट है न कोई
बड़ा भाई वो है। हम लोग यहीं जंगल में रहते हैं, तो हमारे लिए तो बस यही है जिससे हमारे गौओं का भला हो और हमारे परिवार का पोषण हो। तो गोवर्धन से बेहतर कुछ नहीं है। यहाँ पर वनस्पतियां भी हैं और ये साक्षात देवता है। तो मेरी तो राय ये है कि जो कुछ भी यहाँ पर आज आपने व्यंजनों की तैयारियां किया है, ये सारे व्यंजन का भोग लगाया जाए, ब्राह्मणों से अर्चन कराया जाए, उनको बड़ी बड़ी दक्षिणा दिया जाए। और अगर आपको मेरी बात ठीक न लगती हो तो पंडितों से पूछ लीजिए। तो पंडित जी को ब्राह्मण देवता उनको तो फलाटरी लग गई, अरे कहीं महाराज जी लड़का बिल्कुल ठीक कहता है, ये यज्ञ अवश्य किया जाए, इसको इसको शुरू करा दो। तो सुखदेव जी बोलते हैं, कालात्मना भगवता शक्त दर्पम जिघासता प्रोक्तम निशम नंदात्या साध्वा ग्रहण की तद्वचा। भगवान के लिए शब्द आया कालात्मना। भगवान काल का रूप नहीं, काल भगवान की इच्छा है। जो भगवान की इच्छा है वो काल है। भीष्म पितामह के प्रसंग में आता है कि जब भीष्म पितामह शरसैया पर पड़े थे तो पांडवों को बहुत प्यार करते थे, पांडव भी उनको बहुत चाहते थे, घेर के बैठे। तो भीष्म पितामह बहुत सीरियस हो गए बच्चों को, देखो बच्चों तुम लोग राजकुल में पैदा हुए, तो सब एक से एक महारथी। भीष्म के पास 10,000 हाथी का बल, जैसे हॉर्स पावर में मोटर की शक्ति, ऐसे हाथी की शक्ति 10,000। अर्जुन के पास गांधी जैसा नहीं, युधिष्ठिर साक्षात धर्म, नकुल सहदेव भी अपने अपने हुनर, बोले ऐसा कुछ नहीं था जिसकी तुम्हारे पास कमी रहे, लेकिन फिर भी तुमने दर दर की ठोकरें खाई। ये सब कुछ होते हुए, शक्ति और सामर्थ्य होते हुए भी कंफर्ट जोन पा नहीं पाए। किसी तुम्हारे पास बहुत पैसा हो तो कोई जरूरी नहीं कि तुम कंफर्ट जोन में हो। कंफर्ट जोन एक डिफरेंट चीज है। बोले शक्ति और सामर्थ्य से सुख हो ये जरूरी नहीं है। बोले देखो ये जो काल है ना, तो समय बैठे ये इनकी इच्छा का, ये इन्हीं का रूप होता है। इनकी इच्छा जो है वो काल की संज्ञा पाती है, और ये परम स्वतंत्र है, इन पर किसी कोई जोर नहीं करता। बोले जैसे बादल में चल रहे, सामर्थ्य है उसके अंदर, इसको लगता है, लेकिन जहां चाहे बरस जाए संभव नहीं। वो वायु के आश्रित है, वायु जहां उड़ा ले जाएगी जाना पड़ेगा, जहां थम जाएगी। शक्ति और सामर्थ्य का तुमको कोई लाभ मिले, ये भगवान की इच्छा पर है। इसलिए जरूरी है कि उन पर बन जाए कुछ ऐसी के बिनाए न बने। उनको मोटिवेट करना है कुछ ऐसा कि वो तुमसे कंसर्न हो जाए। नाथ जीव तब माया होगा सो निस्तर तुम्हारे छोड़, कुछ ऐसा हो जाए कि उनकी कृपा हो जाए। तो बहुत बार बोला दो शब्द होते हैं, एक दया, एक कृपा। दया इज जनरलाइज, जैसे पृथ्वी में ऐसा कोई अंश नहीं है जिसके नीचे पानी ना हो, क्योंकि जब तुमको 2 हाथ पे पानी मिलता है तो ये कृपा है। कम एफर्ट में सक्सेस मिल रही है तो ये कृपा है। यानी कि जब पर्सनलाइज्ड रिलेशन है, 1 to 1 है, जहां 1 to 1 है वहां कृपा है। और कृपा की वास्तविक कृपा तब है जब कृपा की अनुभूति है। देखो कृपा तो उसकी हो ही रही है, वो तो आपाद मस्तक, तुम उसकी कृपा से सराबोर हो, तुम चाहो कि उसकी कृपा से बच जाओ, बच नहीं सकते, लेकिन अनुभूति नहीं हो रही। भगवत कृपा की अनुभूति के लिए गुरु कृपा आवश्यक है। बिना गुरु कृपा के भगवत कृपा की अनुभूति नहीं होती है। कृपा तो मिलती है, लेकिन कृपा की अनुभूति के बिना कृपा का आनंद नहीं मिलता।
कृपा अनुभूति का एक अलग अद्भुत आनंद है, सिहरन आती है जब अनुभूति होती है, लेकिन उस अनुभूति के लिए गुरु कृपा चाहिए, तो कृपा के लिए सेवा, चाहे वो गुरु कृपा हो चाहे भगवत कृपा हो, बिना सेवा के। भक्ति की परिभाषा है कि भावमयी सेवा। उस सेवा में भाव, जो एक तक मैकेनिकली कर रहे हैं, वो क्रिया है, क्रिया का इम्पैक्ट बहुत लॉन्ग उसमें होगा, भक्ति का इम्पैक्ट तुरंत होगा। हमको हमको सतत जागृत होकर के सेल्फ एनालिसिस करना है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है, आत्मविश्लेषण करना है, आत्मनिरीक्षण करना है कि हम क्रिया कर रहे हैं कि भक्ति कर। इनिशियली तो क्रिया ही होगी, लेकिन हम जिंदगी भर हाई स्कूल में नहीं पढ़े रह सकते। हमको इंटरमीडिएट में जाना है, ग्रेजुएशन करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, डॉक्टरेट भी करना है। उत्तरोत्तर उन्नति चाहिए, जहां है वहां से संतुष्टि हो गई तो भाई ठीक है, बाकी सब चीज में संतुष्टि ठीक है, लेकिन स्वाध्याय जब ना योग, तीन चीज में संतुष्टि ना देना। भगवान से जो भक्ति है उसमें तुमने कहा चलो जितना हो ही रहा है काफी है, हो ही तो रहा है, जो हो रहा है बहुत कम है, जो हो रहा है ये पर्याप्त नहीं है। जी, जब तक अंदर कलक नहीं होगी तब तक आगे की उन्नति नहीं। तो सामाजिक उससे ले लो, तुम आज जहां हो, जिस स्टेटस पे हो, अगर वहीं संतुष्ट हो गए तो आगे जा नहीं सकते बाबू। जब तक ये कलक ना हो कि मुझे और ऊपर जाना है, तो बिजनेस कहां बढ़ाओगे भैया? तो इसको क्लाइंट नया नहीं पालोगे, ये 4 क्लाइंट है, पेट तो भरी रखा करना, आगे नहीं जा पाओगे। एक ललक होनी चाहिए आगे जाने की, वो तुमको आगे, वो जो ललक है वो आगे। इतने लगन एक बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन जिसके लग जाती है, अरे तो फिर जो परिणाम होता है फिर एकदम अलग, चमत्कारी। लगन लगनी चाहिए। तो लगन के लिए जरूरी है तत्व ध्यान। न तुमाम अभिजानंती अतः किंचन। जो भगवत तत्व को नहीं जानते, न तो तत्व, जो तत्व को नहीं जानते उनका डाउन फॉल। इसलिए भगवत तत्व को जानने के लिए कथा का श्रवण जरूरी है। काल आत्मना भगवता शक्र दर्पम जिज्ञासा। तो भगवान चाहते थे कि इसका, इंद्र का जो घमंड है ना, इसको जमीन पर। इंद्र से कोई द्वेष नहीं है, उन्हीं का बनाया हुआ है, उन्हीं के द्वारा पोस्टेड है, कोई द्वेष नहीं है, लेकिन घमंड भगवान को बर्दाश्त। देव देवता में देवत्व होना चाहिए। पृथ्वी को चाहे जितना खोदो, अगर अपनी उर्वरा शक्ति में कमी तो नहीं करेगी ना। वायु को चाहे जिस तरह से दूषित करो, लेकिन वायु तो तुमको कल्याण करेगी ही करेगी, ऑक्सीजन तो तुमको मिलेगी। जो देवत्व है वो इनबिल्ट है देवता में। इंद्र में लैकिंग हो रहा है, देखो क्रोध कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, तो भगवान को उसको शासित करने, उसके अंदर घमंड आ गया। भगवान जब किसी को दंडित करते हैं उसमें भी उसके कल्याण की प्रकृति होती है। जब नारद जी को घमंड हुआ है अपने ऊपर कि मैंने काम को जीत लिया, भगवान के पास गए, तो स्वामी जी बहुत अच्छे शब्दों में जीव जगत को समझा। करुणा निधि पूर्व अंकरे गर्भ तरुआ, पूर्व देख लिया कि समझ गया, वही तो ये ना कि आप कृपा तुम्हारी भगवान, वो तो घमंड के साथ बोल रहे बड़ी कृपा, तो भगवान समझेगा नहीं इसके अंदर घमंड। बेग से मैं डाली हूं भारी, ममपन शरणागत। भगवान कहते मैंने तो बहुत करके रखा है, मैंने ये फंड लेकर के रखा है, जो मेरे से कनेक्टेड है उसका तो कल्याण करना ही करना है। तो ये तो इसको खा जाएगा, घमंड आदमी को खा जाता है।
चाहे जब देख लेना, जिसने जिस चीज का घमंड किया वो भगवान खा गया उसको। चाहे जिस चीज, पैसे का घमंड करोगे पैसा गायब हो जाएगा, सुंदरता का घमंड करोगे सुंदरता खत्म हो जाएगी, जिस चीज का घमंड करोगे खत्म हो जाएगी। मेघ सुमट आर्य मम पंसर मुनि कर हित, भगवान हमेशा कहते थे, मुनि कर हित मम कौतुक अवश्य उपाय कर। चलो थोड़ा खेल हो जाएगा, खुद भी भुगत गए बेचारे, लेकिन मुनि का कल्याण करा। भगवान कंसर्न है अपने भक्त से, इंद्र से भी कंसर्न है, उसके घमंड को तोड़ना है, उसको थोड़ा सा डिसिप्लिन में लाना है बस। नंद बाबा ने सब स्वीकार कर लिया, तो वो जितनी सामग्री थी वो सब गिरिराज जी के लिए अर्पित हो गई। भगवान ने कहा कि देखो, गिरिराज तुम्हारे साक्षात देवता है, कभी तुमने इंद्र का इतना बड़ा बड़ा यज्ञ किया उसको खाते हुए देखा? नहीं खाते। जिन भी देवी देवता का भोग लगाते हो खाते देखा? देखो अभी गिरिराज जी स्वयं प्रकट होकर खाएंगे, और अपने ही एक रूप का एक्सपेंशन किया गिरिराज के रूप से। गिरिराज जी भगवान के अनन्य दास, उस रूप से एक्सपेंशन किया और स्वयं बैठ करके जितना भोग था खूब आरोगा। उनके स्पर्श से समाप्त नहीं हुआ, लेकिन सबने देखा कि आरोग्य रहे। फिर सबने खूब उनकी वंदना किया और गोवर्धन की प्रदक्षिणा किया, खूब सज धज करके प्रदक्षिणा। क्योंकि प्रदक्षिणा में ये नहीं कि तुमका पैदल चलेगा, 7 मील की परी जहां पर उठाया है तो वो नान घाटी के पास से उछली तक का एरिया है, उसमें राधा कुंड श्याम कुंड सबको नहीं उठाया, पार्ट उठाया था जब गोवर्धन उठाया। परिक्रमा जो है वो पूरे 22 किलोमीटर की परिक्रमा, 22 किलोमीटर की परिक्रमा पैदल होए तो बहुत अच्छा, न होए तो सवारी से करो, गाते बजाते खाते पीते। तो अपने भक्ति मार्ग को इसीलिए इसको बोलते हैं सहज मार्ग है। उत्तमा सहजावस्था मध्यमा ध्यान, जो भक्ति मार्ग है वो एकदम उत्तम है। जो उसमें जाते हैं मेडिटेशन में, इसको सेकेंडरी बोलते हैं। गाते बजाते खाते पीते किसी भी तरह से भगवान से जुड़े रहो, बस पर्पस, किसी भी तरह से जुड़े रहो। जैसे नाम के लिखे थे भाई को भाई अन्यथा नसो, ऐसे भगवान के साथ तुम्हारा संबंध किसी भी तरह से जुड़ा रहे, रिमोटली सही। देखो डायरेक्टली होने में तो बहुत टाइम लगता है, रिमोटली रहे लेकिन जुड़े रहो। तो खूब खाते पीते मौज करते जाओ। कृष्ण भक्ति में आनंद ही आनंद है। कृष्ण जो है हमेशा मौज में रहता है, इसलिए कृष्ण भक्ति तुमको मौज में मिलेगा। भगवान राम का भक्त तो शांत हो जा रहा है, कृष्ण भक्त मस्त मिलेगा। खाओ खाओ पियो गाओ बजाओ नाचो गाओ, भक्त संग करो संकीर्तन। इंद्रा तदात्मना पूजा विज्ञा विहितम नृपात गोपेभ्यो कृष्णार्थेभ्यो नंदादि। अब जब पूजा बंद कर दी तो इंद्र गुस्सा गया भैया। जब गुस्सा गया तो लेकिन सुखदेव जी बोलते हैं कृष्ण नातेभ्यो नंदादि, जो नंद आदि गोपगण है जो ब्रज के वासी हैं उनके स्वामी तो कृष्ण है। तो जिसका स्वामी कृष्ण है उसका कौन बिगाड़ लेगा? कृष्ण नाथ है तो मानुष बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्म क्या पूछेगी, जो भगवान के आश्रित है। तुम्हें जे राखीते पारे के तारे मारीते पारे तब इच्छा वश, उसको भगवान बचाना चाहेंगे उसमें किसकी दम है? अभी आगे कथा में आएगा, समय समाप्त होगा। पानी बरसने से पहले एहसास हो गया है कृष्ण को कि इंद्र ये करने जा रहा है, तो उनकी योग माया शक्ति ने पहले ही पहाड़ उठवा दिया है और सबको अंदर ले लिया। ऐसा नहीं, क्योंकि सामर्थक
मेघ है, प्रलयकालीन बादल है, जैसे कहते हाथी पैर हो इतनी मोटी मोटी धारा। अखबारों में देखते, टीवी में जहां जहां बादल फटा क्या हाल हुआ, उससे बदतर बरसात होती है जिस समय प्रलयकालीन बादल आते। तो अगर इतने बादल आ चुके होते तो शास्त्र में आता है कि सब लोग अपने खाने पीने का सामान समेत, सब गैया बछड़ा समेत, बच्चा समेत, सब लोग पर्वत के नीचे कैसे आ पाते, सब डूब चुका होता। नहीं, योग माया काम कर रही है कि अब ये घटित होने जा रहा है। उनको तो मालूम है कहाँ क्या चल रहा है, इसके पहले कि तुम्हारे पर कोई प्रॉब्लम आवे तुम्हारी रक्षा का विधान कर देंगे। कृष्णनाथ सबको उसके नीचे बुला लिया है, उसके पहाड़ को ऐसा उठाया है कि जो बादलों से ऊपर निकल गया। तो जो बादलों से ऊपर निकल गया, उस गोवर्धन के ऊपर जितने जीव जंतु थे वो मौज में चल रहे हैं, क्योंकि बादलों से ऊपर ऊपर पानी का कहीं, जहां बादल होगा उसके नीचे पानी होगा, और वहां ये छत्ता है, छत्ते के नीचे सब है। 7 दिन तक उठाए रहे, 7 दिन तक। सोचो खुद 7 वर्ष के हैं, बाएं हाथ से उठाई नहीं, दाहिने हाथ से कमर नाक डाल के मौज में जैसे नाच रहे। कोई भी जो भक्त है उसकी रक्षा के लिए भगवान पहले से कंसर्न, उनका तो मलबा है ये होना। जब पांडवों को मारने के लिए अश्वत्थामा ने प्रण किया तो उनको तो मलबा था कि मारने आ रहा है, लड़कों को लिटा दिया। अपने भक्त की तो हर तरह से रक्षा करनी ही करनी है, उनको वो सर्वांतन, कब कहा क्या चल रहा है, बस क्या है सिस्टम में सब पड़े हो, सिस्टम में पड़े हो, इसीलिए वो कोई चीज में इंटरफियर करते नहीं है। लेकिन कुछ ऐसा कर दो कि तुमसे कंसर्न हो जाए, इनसे कंसर्न हो गए, ब्रजवासियों से कंसर्न है। वो कंसर्न है क्योंकि ब्रजवासी के लिए कृष्ण के प्राण है। रागात्मिका भक्ति है, रागात्मा भक्ति में केवल सेवा नहीं है, रागात्मिका भक्ति में कंसर्न है। कृष्ण मोर जीवन, कृष्ण मोर प्राण धन, कृष्ण मोर प्राणेर प्राण, कृष्ण उसका सर्वस्व है। खाना नहीं बना है कृष्ण के जाने के बाद, जब उद्धव मिलने आए हैं, नंद बाबा के घर में गए हैं, जिसके घर में 9 लाख गैया थी कृष्ण की उपस्थिति, उसके घर में खीर बनाने के लिए न चावल था न दूध था। तो उद्धव को कुछ नाश्ता कराना पड़ोस से मांग के आया था। कृष्ण के बिना उनके पास कुछ है ही नहीं, कोई जीवन ही नहीं है, कृष्ण है तो सब है। समय शेष होता है, पांच कल्प परिवेश कृपा सिंधु नाम हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न करना हो तो महाराज जी आप कर, एनी क्वेश्चन। संशय का होना स्वाभाविक है, यस। सबका कर्म, हाँ हाँ, ये अदृष्ट है, ये अदृष्ट है, लेकिन मनुष्य योनि है। इस मनुष्य योनि में भगवान ने विवेक समन्वित बनाया है। विवेक जो है वो जब बुद्धि एनालिसिस कर देती है तो विवेक राइट और रॉन्ग में डिस्टिंग्विश करके राइट चीज को पिक करा देता है। मनुष्य योनि में जो प्रारब्ध है वो रॉन्ग्स को एक्ट नहीं कराता, प्रारब्ध किसी से निषिद्ध कर्म नहीं कराता, प्रारब्ध स्फुरण देता है, इंस्पायर करता है, करने के लिए एकदम प्रेरित हो जाते हैं। लेकिन विवेक रोक सकता है, लेकिन ये विवेक तभी देता है, तभी जागृत होता है जब किसी साधु की कृपा होती है, किसी संत की कृपा, वरना ये जागृत नहीं होता, ये हर एक के अंदर में सोया पड़ा रहता है। तभी आदमी बोलता है भैया हम समझ सब रहे थे, हमसे गलती हो गई। जब तुम समझ सब रहे थे तो ऐसा कौन सा फैक्टर था कि गलती हो गई? वो ये विवेक था, ये मिसिंग। साधु कृपा की सतत आवश्यकता है, जैसे मॉडर्न लाइफ में या वर्ल्डली लाइफ में एक गॉड फादर की सतत जरूरत है, चाहे बिजनेस हो, चाहे प्रोफेशन हो, चाहे कुछ भी हो, एक गॉड फादर चाहिए। ऐसे ही भक्ति मार्ग में सतत गुरु कृपा चाहिए। गुरु हर समय उपलब्ध नहीं है, कोई वैष्णव चाहिए। जो वैष्णव है वो गुरु के निकट है, जो वैष्णव है वो तुम्हारा मित्र है, वैष्णव है अगर उसके पास अनुभव है तो तुम्हारा सुहृद है,
तो तुम्हारा जो सूरज है वो तुमको कल्याण की बात के लिए गाइड करे। एक्चुअली गाइडेंस चाहिए होती है, काम तो तुम्ही को करना है, लेकिन जैसे पीएचडी होती है, गाइड तुमको गाइड करता है, खुद लिखता नहीं है। वो तुमको मोटिवेट करता है, तुमको एक रास्ता बताता है, एक दिशा बताता है कि इस दिशा में प्रयास करो, प्रयास तुम्हारा होता है। उसी तरह से तुमको जब कोई बड़ा मिल जाता है तुमको दिशा देता है, अब तुमने इसकी सुनवाई न की, यू हैव ना अज्ञ श्रद्धा मान लभते ज्ञान, इन 4:39। तो ज्ञान जब मिला, लेकिन वो ज्ञान का तुम्हारे को तो इम्पैक्ट होगा तब जब तुम्हारी उस व्यक्ति के प्रति श्रद्धा हो। और तत्पर, तत्पर के माने उसको तो अपनी लाइफ में उतार लो। श्रद्धा मान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, उसको अपने में तत्पर के माने उतारना भी है, और संयतेन्द्रिय के माने है कि सेल्फ रिस्ट्रेन। ये सेल्फ रिस्ट्रेन में जो है, ये अभी विवेक का रोल नहीं है, ये माइंड का रोल। सेल्फ रिस्ट्रेन में माइंड का रोल है कि हम किस स्टेज पर अपने को कहां रोक ले। माने जैसे आपके मन में कोई गलत चीज आ जाए, माने कोई आपके साथ गलत व्यवहार हो जाए, तो रिएक्शन इज वेरी वेरी ऑब्वियस, क्रोध आएगा। लेकिन क्रोध की अभिव्यक्ति शुरू होने से पहले अगर आपने उसको रोक लिया तो रुक गया। एक बार क्रोध में बड़बड़ाना शुरू कर दिया, फिर जबान रुकेगी, सब दैया भैया जितनी गाली आपको आती होगी सब देगा, और आपके मन में उसके प्रति जो जो बुरा भाव होगा सब उगल जाएगा। ऐसे तो आप बहुत बढ़िया बोलते हो उससे, लेकिन जब आप गाँव खा गए तो आपने सब वो बोल डाला जो आपके दिमाग में कभी था उसके प्रति। इसीलिए किसी से अपनी असलियत जान पता लगानी हो तो उसको गुस्सा दिला दे, तुमको तुम्हारी असलियत बता देगा कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, गुस्से में सब बता देगा। इसलिए विवेक की सतत आवश्यकता है, मतलब बिना किसी बड़े के भैया ये गाड़ी चल नहीं सकती, हमको समझ में आया, बड़ा चाहिए। बड़ा किसी उम्र से नहीं होता है, बड़ा बड़ा सोच से होता है। इसकी सोच बड़ी हो, और बड़ी सोच में पॉजिटिव सोच, हमेशा उन लोग के साथ रहना जिनकी सोच पॉजिटिव, तो निगेटिव सोचते हैं उनका साथ छोड़, तो कुछ करने नहीं। बहुत थोड़ा सा तुम्हारे हाथ में है, बहुत ज्यादा हाथ में है नहीं, बहुत 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 थोड़ा सा है। ह्यूनर कार्यते ही आवश्यक है, बहुत ए लिटिल लिबर्टी है, अनुस्वातंत्र बोलते हैं, ए लिटिल लिबर्टी। हरे कृष्णा। जितनी भी लिबर्टी है उसको एग्जॉस्ट, जितनी भी लिबर्टी है एलिटिव है, एग्जॉस्ट करें, कोशिश करेंगे। क्या होता है जब हम कोशिश करते हैं तो भगवान की मदद के लिए आ जाता है, जब हम कोशिश ही नहीं करते तो भगवान कहता जाए। हबी में उसमें हेल्प करता है, इसीलिए जो घर में बड़ा हो उसको पकड़े रहना। इसीलिए बोलते हैं घर में विचार विमर्श जरूर करें। क्या होगा, विचार विमर्श में सिद्धांत निकलता है, बड़े के पास पूरा होता है। घर ले जाना, चलो ले जाओ, अपना घर में है, चलो ले, तो बड़े के पास अनुभव तो गाइड करेगा।